नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कुली बने राहुल गांधी के अंदाज से दबाव में आई बीजेपी की, महिला आरक्षण बिल से मचे सियासी घमासान की, बात करेंगे प्रियंका की रैली में जुटी अपार भीड़ की, बीजेपी से नाराज दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे की, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने झुके चुनाव आयोग की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चंद्रयान 3 के फिर जागने की उम्मीद, साउथ पोल पर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी। इसरो 22 सितंबर को कम्युनिकेट करने की करेगा कोशिश। ज्ञानवापी मामले में मां श्रृंगार गौरी मूलवाद समेत 4 मामलों में हुई सुनवाई। 2 आवेदनों पर जिला जज की अदालत में लगभग 1 घंटे हुई सुनवाई। 26 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पाकिस्तान में तय समय पर नहीं होंगे आम चुनाव, 2024 के आखिर में होगा चुनावों का ऐलान, जनवरी में होंगे चुनाव। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 570 अंकों की गिरावट के साथ 66,230 पर हुआ बंद। निफ्टी 159 अंकों की गिरावट के साथ 19,742 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी काफी दबाव में है। इस दबाव की बड़ी वजह है राहुल गांधी। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता, गरीबों और मजदूरों में बढ़ती उनकी मांग ने पीएम मोदी के भी होश उड़ा दिए हैं। कुली बने राहुल गांधी की तस्वीरों से मोदी सरकार हिल गई है। कुलियों के बीच पहुंचे राहुल गांधी को देखकर कैसे बीजेपी का रोना धोना हुआ शुरू, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी लगातार आम लोगों के साथ अपने जुड़ाव को लेकर खबरों में बने हुए हैं। खबरों की हेडलाइंस को कैसे मैनेज किया जाए, इसमें राहुल गांधी को भी महारत हासिल हो गई है। पीएम मोदी को उनके खेल में कैसे मात दी जाए, इसमें अब राहुल गांधी निपुण हो गए हैं। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी के हर कदम पर बीजेपी नजरें टिकाए रहती है, लेकिन राहुल गांधी अपने हर एक्शन से बीजेपी को हर बार हैरान और परेशान कर देते हैं, जैसे उन्होंने आज किया। आज राहुल गांधी सुबह सुबह दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जो माल ढुलाई करते हैं। रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिलकर राहुल ने उनका हालचाल जाना, उनके कामकाज के बारे में पूछा। राहुल गांधी को अपने बीच पाकर कुली खुशी से झूम उठे। कुलियों ने पिछले महीने 17 अगस्त को कांग्रेस नेता से मिलने की इच्छा जताई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद माना जा रहा है कि राहुल ने कुलियों से मिलने का प्लान बनाया। कांग्रेस नेता रेलवे स्टेशन पर सामान उठाते भी नजर आए। लाल रंग की कुली की वर्दी में राहुल गांधी ने 756 नंबर का बैज लगाया और एक सूटकेस को सिर पर उठाते दिखे। वहीं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद ऑटो चालकों और कुलियों से राहुल की इस मुलाकात से मोदी सरकार काफी परेशान नजर आ रही है। आपको भी दिखाते हैं राहुल गांधी का वो वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी कुलियों का बोझ उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कुलियों की मन की बात सुनी, उनकी समस्याओं को सरकार के सामने उठाने का भरोसा भी दिया। राहुल गांधी का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया है। इन तस्वीरों से दिल्ली की सियासत में भी काफी गर्मी पैदा हो गई है। बीजेपी को अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी के इस कदम से बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, जिनमें उनकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। यानी राहुल के इस एक्शन को बीजेपी ने राजनीतिक स्टंट करार दिया है, तो वहीं कुलियों ने राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री करार दिया है। कुलियों के बीच पहुंचे राहुल के इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी बेहाल है, तो महिला बिल पर विपक्ष की मांग से बीजेपी दबाव में है। आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। इस चर्चा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को फौरन लागू करने की मांग की, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल नाम दिया था, वो संसद से पास हो गया है। 20 सितंबर को ये लोकसभा से पास हुआ और इसके दूसरे दिन 21 सितंबर को राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। लेकिन बिल में ऐसे प्रावधान जोड़ दिए गए हैं जिसके बाद इसका लाभ 2029 और शायद 2039 तक भी महिलाओं को ना मिल पाए। साथ ही वंचित समाज को इससे दूर रखा गया है। तमाम विपक्षी दलों ने ओबीसी वर्ग को भी महिला बिल में आरक्षण देने की मांग की, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। बिल के समर्थन में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। कबीर के दोहे काल करे सो आज कर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस बिल के कानून बनने के बाद इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन ने भी बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने महिला पहलवानों के आंदोलन, मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, ये बिल केवल दिखावा मात्र है। मोदी सरकार चुनावी फायदे के लिए ये बिल लेकर आई है। तो दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम ये बिल चुनावी फायदे के लिए नहीं लाए, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर स्वीकार किया कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को इस बिल का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दूसरी ओर आरजेडी के मनोज झा ने कहा, हमें दलगत भावना से ऊपर उठना चाहिए। इस बिल में ओबीसी महिलाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। जरूरत हो तो आरक्षण की सीमा को 50 से 55% कर दिया जाए। इसलिए बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिए, लेकिन झा की बात को नहीं माना गया और बिल को राज्यसभा से पास करा दिया गया। महिला बिल को लेकर बीजेपी का ये दांव भी फेल नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी के आगे बीजेपी की रणनीति भी फेल नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर थी। रायपुर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रियंका गांधी भिलाई पहुंची, जहां उन्होंने जयंती स्टेडियम में महिला समृद्धि सम्मेलन के नाम से एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कई मंत्री मौजूद रहे। प्रियंका की रैली में अपार भीड़ देखी गई। तो क्या कहा प्रियंका गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। सत्ता पर काबिज कांग्रेस फिर से अपनी वापसी का दावा कर रही है। अभी तक के आए सर्वे भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का जिम्मा प्रियंका गांधी के कंधों पर है। हिमाचल प्रदेश में जीत दिलाने के बाद प्रियंका गांधी अब छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भिलाई के जयंती स्टेडियम में राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में पहुंची। कार्यक्रम के दौरान प्रियंका ने वहां मौजूद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। प्रियंका को अपने बीच पाकर महिलाएं खुश नजर आईं। उन्होंने सुआ नाच के साथ लट्टू पर भी हाथ आजमाया। मंच पर प्रियंका के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ बैजनाथ के साथ कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रियंका की जनसभा में अपार भीड़ जुटी थी, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। अपने भाषण में एक बार फिर प्रियंका ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य की भूपेश बघेल सरकार जनता के हित में काम कर रही है। प्रियंका ने बघेल सरकार की कई सफल योजनाओं का जिक्र किया। वहीं महंगाई को लेकर भी प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है, लेकिन बघेल सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं के तहत उन्हें फायदा पहुंचाया है। बघेल सरकार ने हेल्थ, खेती, किसानी और शिक्षा में बेहतर काम किया है। प्रियंका ने इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता से जागरूक रहकर वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, नेता आपके पास आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, लेकिन आप जागरूक रहकर वोट देना। साथ ही ये भी देखना कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने पिछले 5 सालों में आपके लिए कितना काम किया है। यानी यहाँ भी प्रियंका ने आम लोगों की बात की, मन की बात नहीं बल्कि जनता के हित की बात की है। छत्तीसगढ़ में 1 साल के अंदर ये प्रियंका का तीसरा दौरा था। प्रियंका के इन तेवरों के सामने बीजेपी पस्त दिख रही है। इधर राजस्थान में वसुंधरा राजे के सामने बीजेपी पस्त है। वसुंधरा राजे सिंधिया गायब हो गई हैं। बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में वो दिखाई नहीं दे रही हैं और अब जो खबर आ रही है उसने बीजेपी की चिंता को और बढ़ा दिया है। खबर है कि वसुंधरा के चुनाव क्षेत्र में जब बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची और पार्टी की ओर से वसुंधरा को बुलाया गया तो भी वसुंधरा इसमें शामिल नहीं हुई। तो कहां है वसुंधरा और क्यों बीजेपी के कार्यक्रम से उन्होंने बना ली है दूरी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। पार्टी का लगभग हर बड़ा नेता इन यात्राओं में दिखाई दिया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया इससे दूरी बनाकर चल रही हैं। 4 सितंबर के बाद से वो बीजेपी के किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं दी। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया 10 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से उन्होंने पूरी तरह से दूरी बना ली है और अब सवाल उठ रहे हैं कि 25 सितंबर को पीएम की जयपुर में होने वाली रैली में भी राजे आएंगी या नहीं। और इन सवालों के उठने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण परिवर्तन यात्राओं को ही माना जा रहा है, क्योंकि जब बीजेपी की परिवर्तन यात्रा वसुंधरा के चुनाव क्षेत्र झालावाड़ पहुंची तो इसमें वसुंधरा नहीं पहुंची। पार्टी की तरफ से वसुंधरा को सूचना भी दी गई थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यात्रा में पहुंचे थे, लेकिन वसुंधरा झालावाड़ की जगह दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। वो 10 दिनों से दिल्ली में हैं, लेकिन हाईकमान से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। मिलना जुलना तो दूर, आला कमान और राज्य दोनों के बीच किसी तरह का कोई संवाद तक नहीं हो पाया है। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा ने अब चुनाव में उतरने से पहले पार्टी से सवाल किया है कि उनकी भूमिका क्या है, पहले इसे साफ किया जाए। इसके बाद ही यह तय होगा कि वसुंधरा पीएम की रैली में जाएंगी या इससे भी दूरी बनाएंगी। अगर वसुंधरा पीएम के प्रचार अभियान से दूर रहती हैं, तो फिर बीजेपी के लिए राजस्थान में बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि राज्य
राज्य में 3 सप्ताह बाद चुनावों का ऐलान हो जाएगा और बिना वसुंधरा के बीजेपी के लिए मुकाबले में टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी बीजेपी की नैया को डुबो सकती है। नैया तो एमपी में भी बीजेपी की डूबती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। चुनावों को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने जबलपुर के पाटन में चुनावी सभा के दौरान शिवराज सरकार की पोल खोली। तो क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। एमपी विधानसभा चुनाव का ऐलान कुछ ही दिनों के बाद होना है। चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। एक तरफ बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की मुश्किल चुनौती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी की मुश्किल और बढ़ा दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार बीजेपी सरकार की घेराबंदी में लगे हुए हैं। कमलनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी को अगले चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में शर्म आ रही है। अभी तक पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा है कि शिवराज सिंह हमारा चेहरा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव में शिवराज सिंह चौहान चेहरा बने। अपना प्रदेश आज चौपट बन गया है। यहाँ स्कूल की छत और पेपर दोनों ही लीक कर जाते हैं। स्वास्थ्य, रोजगार, कानून सुरक्षा, राशन व्यवस्था चौपट है। हमने एमपी में निवेश की शुरुआत की, लेकिन किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। यहाँ की पहचान भ्रष्टाचार से है। प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या फिर इसका शिकार है। तो वहीं कांग्रेस प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी नहीं देकर इन पैसों से एमएलए खरीदे। आपका पैसा लूटकर सरकार बनाई। सुरजेवाला ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने ये कहकर सत्ता ली थी कि किसान को लगातार 50% मुनाफा देंगे, कर्ज माफी करेंगे, फसल का उचित दाम देंगे, बिजली पानी समय पर मिलेगा। हुआ क्या? सबसे बड़ा धोखा भाजपा ने खेत में जमीन जोतने वाले मजदूर और किसान से किया। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। इधर भारत और कनाडा में भी जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है। कनाडा और भारत के रिश्तों में आई दरार बढ़ती ही जा रही है। इस तकरार में भारत ने भी कनाडा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। इस एक्शन से कनाडा से भारत आने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। तो कैसे भारत ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किलें, देखते हैं ये रिपोर्ट। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या के मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हालिया बयान दोनों देशों के रिश्ते पर बुरा असर डाल रहे हैं। कनाडा की तरफ से भारत जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद अब भारत ने पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि ये निलंबन अगले आदेश तक लागू रहेगा। कनाडा में भारतीय वीजा सेवाओं के पोर्टल पर एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें भारतीय मिशंस को संबोधित करते हुए कहा गया है कि परिचालन से जुड़े कारणों से भारत का वीजा जारी करने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। लोगों को अपडेट्स के लिए वेबसाइट पर नजर रखने के लिए कहा गया है। ये भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा कदम है। दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निर्जर की जान लेने का आरोप भारत पर लगाया। ये पहली बार है जब भारत ने कोविड-19 महामारी के बाद वीजा निलंबित किया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी करके कहा गया था कि कनाडा जाने वाले भारतीय नागरिक सावधानी रखें, ऐसे किसी इलाके में ना जाए जहां पर भारत विरोधी घटनाएं हुई हो या फिर ऐसा होने की आशंका हो। कनाडा में हीट क्राइम बढ़ गया है और वहां जाने पर सावधानी बरतें। 20 सितंबर को संसद के विशेष सत्र के दौरान ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने भी पहुंचे थे। उसके बाद से भारत लगातार कनाडा के खिलाफ एक्शन में है। भारत ने कनाडा से कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके सबूत पेश करने होंगे। इसी सिलसिले में कल संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी, जहां कनाडा के साथ रिश्तों को लेकर काफी लंबी बातचीत भी हुई थी। उससे ही समझा जा रहा है कि भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा बंद कर दी है। भारत के इस एक्शन से कनाडा से भी नाराजगी की खबर सामने आ रही है। कनाडा के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी हथियाने के सारे हथकंडे पता हैं। ये बात अलग है कि इस बार तो उनके समर्थक भी मान रहे हैं कि इस बार उनकी बारी आने की शायद उम्मीद ज़्यादा नहीं है। वो वोटों के लिए बेटी से लेकर किसान, बेरोज़गार, जो भी कुछ मिल रहा है उन सब को अपना रहे हैं और उनको सब कुछ जो देना चाहते हैं वो दे रहे हैं वोट के लिए। कोई तो हो जो ये कह दे कि मेरे पास मामा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात, मतदाता सूची में अपडेट के लिए अब आधार नंबर की अनिवार्यता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर चुनाव आयोग को बड़ी नसीहत दी है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए क्या आधार नंबर जरूरी है? क्या अब भी आधार की अनिवार्यता रहेगी बरकरार? क्या चुनाव आयोग आधार को लेकर करेगा फैसला? ये सवाल लंबे वक्त से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि मतदाता सूची के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं रहेगा। दरअसल चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग दिया कि वो उस फॉर्म 6 और 6B में बदलाव करेगा जिसमें नए मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से मतदाता का आधार नंबर देना आवश्यक है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ को चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील ने यह भी बताया कि मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन संशोधन नियम 2022 के नियम 26B के तहत आधार संख्या जमा करना अनिवार्य नहीं है। ये स्पष्टीकरण केंद्र के लिए झटका है, क्योंकि आधार नंबर को चुनाव ID कार्ड से जोड़ने के लिए जून 2022 में केंद्र सरकार के जरिए मतदाताओं का पंजीकृत नियम 2022 अधिसूचित किया गया। ये नियम चुनाव आयोग संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार तैयार किया गया था, जो आधार और मतदाता कार्ड को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का प्रावधान करता है। कानून के मुताबिक आधार को वोटर कार्ड से लिंक करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग संशोधन विधेयक 2021 और मतदाताओं का पंजीकरण संशोधन नियम 2022 को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर लंबे वक्त से सुनवाई जारी है। वहीं आज अदालत में चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि आधार नंबर अनिवार्य नहीं रहेगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।